नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आयुष और ये है मेरी एमपी सीरीज का 4th वीडियो। लास्ट 3 वीडियोस में इंदौर की कुछ फेमस प्लेसेस को कवर करने के बाद मैं अपनी मध्य प्रदेश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ इंदौर से जबलपुर, जिसके लिए मैं पहुंच गया इंदौर रेलवे स्टेशन और ट्रेन बोर्ड करके मैंने ऑर्डर कर दी अपने लिए इंडियन रेलवे से एक थाली। तो ट्रेन में चुपचाप अकेले बैठकर मैं अपनी इंडियन रेलवेज वाली थाली खा ही रहा था कि मुझे पास के कंपार्टमेंट से बड़ी जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। तो बस फिर क्या था, मैं अपना फोन उठाकर पहुंच गया और देखा यहाँ तो पूरी इंदौर की क्रिकेट टीम बैठी हुई है। आर्यन चंदेल मीडियम पे से बोल रहा था। सोहम पटवर्धन बैटिंग ऑर्डर। कौन है इसके पापा? इंटरनेशनल एम्पायर निखिल पटवर्धन। भांति प्रकार के एक्सपीरियंस हो रहे हैं भाई साहब हमको हमारी पहली सोलो ट्रिप पर। ये ट्रेन जा रही है जबलपुर। आप भी जा रहे हो जबलपुर? अरे बढ़िया। तो क्या मैच के लिए जा रहे हैं हमारे? इन लोगों से थोड़ा बहुत इंट्रो करते हुए ही मेरी सबसे दोस्ती हो गई और पूरी 11 लोगों की टीम से मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया। This is business! और सुबह 5:30 बजे जबलपुर पहुंचकर मैं निकला अपने होटल की तरफ। और पता नहीं क्यों आज सुबह उठने के बाद से ही मेरी तबीयत कुछ अजीब सी ही लग रही थी, पर मैंने इग्नोर किया ये सोचकर कि कंटिन्यूअस ट्रैवल और प्रॉपर रेस्ट ना होने की वजह से शायद थोड़ी बहुत वीकनेस होगी। अपने होटल में चेक इन करने के बाद वही हुआ जिसको मैं बहुत देर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। अपने सोलो ट्रिप के दूसरे ही शहर में हो गई मेरी तबीयत खराब। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये बताना था कि कंटेंट क्रिएशन और ये सोलो ट्रैवलिंग जितना फन और ग्लैमरस और इजी बताया जाता है वो है नहीं। स्पेशली जब बिल्कुल शुरुआत हो, आपका कोई सब्सक्राइबर बेस नहीं हो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मन तो कर रहा है यार उड़ाड़ के सो जाऊंगा, सबसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बट कैसे हो पाएगा अगर इस प्रकार से इतनी जल्दी गिव अप कर दिया तो? 1-2 महीने के अंदर अंदर ही गिव अप कर दिया तो कैसे होगा? इतने सालों तक डेस्क जॉब करने के बाद आपको सच में आदत नहीं होती कि आप बैक टू बैक घूमो और इतनी मूवमेंट करो, कंटिन्यूसली वेट उठाते हुए चलते ही चलो। तो अब यार पता नहीं क्या करना है आगे, या तो वीडियोस आते रहेंगे या बंद हो जाएंगे। चलिए ओवर एंड आउट। पर तुम्हारा भाई इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। थोड़ी देर रेस्ट करके और ग्लूकोज के 2 घूंट लगा के मैं निकला स्कूटी रेंट करने के लिए। पर पहले मैंने लिए हर मर्ज की एक दवा। सर पैरासीटामोल दे देना 1 पत्ता। और फिर मैं पहुंचा इस जूस शॉप पर। तो चलिए अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, टूर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमको जाना है स्कूटी लेने के लिए, रेंटेड स्कूटी, उसी से घूमेंगे जबलपुर। क्योंकि थोड़ी फ्रीडम हो जाती है कि अपने टाइम के हिसाब से कहीं भी जाओ, बस का वेट नहीं करना पड़ता। ऑटो वालों की मनमानी नहीं सहनी पड़ती कि कुछ भी रेट बोल रहे मानना पड़ेगा। तो इसलिए एक स्कूटी उठाएंगे, 2 दिन के लिए स्कूटी रेंट करेंगे। उसकी भी पूरी डिटेल मैं शेयर कर दूंगा, ये कहाँ से स्कूटी ले रहा हूँ, कितने उसके चार्जेस हैं, उसका कांटेक्ट भी मैं डाल दूंगा इधर डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ से जूस पीकर मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की क्योंकि अब थोड़ा बेटर लगने लगा था। तो स्कूटी रेंट करने के लिए मैं पहुंचा जबलपुर रेलवे स्टेशन और मैंने लिए सुनहरी स्कूटी। और भाई पता नहीं जबलपुर का भगवान जाने क्या सीन है कि यहाँ की गाड़ियों में रियर व्यू मिरर ही नहीं होते। रीजन पूछने पर स्कूटी वाला ने बहुत ही ज्यादा लॉजिकल जवाब दिया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, तो ये स्कूटी मैंने रेंट की जबलपुर रेलवे स्टेशन से और इसका पर डे रेंट था 500 रुपए। और मैंने इसको 2 दिन के लिए रेंट किया था और भाई ने 500 रुपए डिपॉजिट भी लिए थे साथ में। तो बस स्कूटी हाथ में आते ही हम निकले अपनी पहली मंजिल की तरफ, जो है जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट। तो जब तक हम भेड़ाघाट पहुंचते हैं आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि आपके लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइब मेरे लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे जादू के लिए धूप काम करती थी। तो भेड़ाघाट बेसिकली बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सी जगह है जहाँ बड़े बड़े व्हाइट मार्बल के पहाड़ों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। और आज मैं वहाँ जा रहा हूँ उसी नर्मदा नदी में बोटिंग करने के लिए। तो जी हम पहुँच गए हैं भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट के एंट्री पॉइंट से लेकर नीचे घाट तक पहुँचने के बीच बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर यही के व्हाइट मार्बल से बनी हुई भगवान की मूर्तियाँ और काफी सारे दूसरे सुवेनियर्स मिलते हैं। और इतिहास गवाह है कि मैंने आज तक टूरिस्ट स्पॉट से ना एक चीज खरीदी है और ना कभी खरीदूंगा। तो ये सारी शॉप्स खत्म होने के बाद आता है ये घाट और कुछ ऐसा होता है यहाँ का नजारा। यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ते पानी के लिए रेस्टोरेंट और पूजा के सामान की दुकानें भी मिल जाएगी। और यहीं से शुरू होती है बोटिंग, जिसका 30 मिनट का चार्ज है 100 रुपए, 1 घंटे का 150 और अगर प्राइवेट बोट में जाना हो तो 800 रुपए। सेंटर में बैठ जाऊँ ना।
तो बोटिंग के दौरान हमें ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स दिखते हैं जिनके बारे में बोट वाले भैया बड़ी ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री करते हुए इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सुनिए जरा। हो गई है एंट्री, आगे से देंगे कमेंट्री आएगा, मार्बल का साइड ऑटोमेटिक बोलेगा गाइड। अभी देखो चारों साइड स्पॉट आने में बोलेगा गाइड। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, फिर फॉर कमेंट्री का इंतजार कीजिए। पीछे वाला सीन लिया शोका में, जो करीना मैडम बजरे वाली बोर्ड में डांस करके गाना गाती है। बैकग्राउंड लिया है पूरा पानी पानी, गाने के बोलते रात का नशा अभी आगे से गया नहीं। आई थी करीना माइका था महीना और बोर्ड वालों को बहा गई पसीना। तो आपने नया पिक्चर उसी में आए थे शाहरुख खान कितने साल पहले? हाँ, एक बह गया एक रह गया, 4 महीना पहले की बात है। तो बोटिंग करने के बाद मैं निकला अपनी सुनहरी स्कूटी उठा के धुआंधार फॉल्स के लिए, जो यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है। जब तक धुआंधार फॉल्स पहुँचते हैं तब तक कमेंट करके बताओ कि बोट वाले भैया की कमेंट्री कैसी लगी, और जो लोग भेड़ाघाट में पहले बोटिंग कर चुके हैं वो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताओ। थोड़ी सी देर स्कूटी चला के मैं पहुंच गया धुआंधार वाटरफॉल्स के एंट्री गेट पर, और सेम भेड़ाघाट की तरह ही यहाँ के एंट्री गेट से लेकर मेन वाटरफॉल तक पहुँचने के रास्ते में देखने मिलती है बहुत सारी मार्बल से बनी हुई चीज़ों की शॉप्स, और हार्डली 10 से 15 मिनट वॉक करके मैं पहुँच गया धुआंधार वाटरफॉल्स। यार वाटरफॉल्स का पता नहीं क्या ही सीन है कि इनके पास पहुँचते ही आदमी बेमतलब ही खुश होने लगता है, और ये वाटरफॉल तो ऐसा लगता है जैसे स्टेरॉइड्स पर हो। तो ऐसे दांत दिखाते हुए हर पॉसिबल एंगल से पहले तो मैंने धुआंधार वाटरफॉल्स को घूम घूम कर देखा। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता। हाय हाय हाय। उसके बाद एक कोना पकड़कर शांति से बैठ गया और फिर वाटरफॉल और आसपास की चीजें देखने लगा। तभी मुझे दिखी एक केबल कार जो इस वाटरफॉल के ऊपर से जा रही थी, और मैंने सोचा क्या गजब ही व्यू होगा इस केबल कार से। तो थोड़ी पूछताछ करने के बाद मैं पहुंच गया इस केबल कार के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से आने जाने का टिकट मैंने लिया मात्र 45 रुपए में। एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग, मुझे इस केबल कार से देखने मिला धुआंधार फॉल्स का बहुत ही बेहतरीन बर्ड आई व्यू। बेस्ट एवर 45 रुपए स्पेंट। और दूसरी साइड जाने पर यह एरिया कंपैरेटिवली थोड़ा सा खाली था, शायद लोगों को इस साइड के बारे में इतना पता नहीं होगा। और यहां मैं आराम से बस 20-25 मिनट बैठकर वाटरफॉल ही देखता रहा। तो बस ये थी हमारे जबलपुर के पहले दिन की कहानी। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और जगह कैसी लगी वो कमेंट करके बताओ, और अपने एमपी में रहने वाले चाचा मौसा फूफा के साथ ये वीडियो शेयर करो, कि मुझे पता है सबके रिश्तेदार एमपी में ही रहते हैं, और सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे जबलपुर की किसी और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।